तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाड़ी को रोकने के? ऑफिसर! मंत्री जी पहले एम्बुलेंस जाएगी, समझे आप? सड़क पर आज आईपीएस श्रुति वर्मा आज खड़ी होकर खुद भीड़ को संभाल रही थी और ट्रैफिक में आने जाने वाले वाहनों को रास्ता क्लियर दे रही थी। तभी उनके फोन में कॉल आया, मंत्री जी काफिला तुरंत शॉर्टकट रास्ते को यू टर्न ले रहे हैं, तुम जल्दी से सड़क को क्लियर करवाओ, और वह बहुत गुस्से वाले हैं। तभी श्रुति ट्रैफिक को क्लियर करवाने लग जाती है। तभी कुछ देर में मंत्री जी की गाड़ियां आने लग जाती हैं। मंत्री जी काफी गुस्से में थे। जैसे ही मंत्री जी की कार श्रुति के करीब आई, मंत्री जी गुस्से में बोले, सड़क को तुरंत क्लियर करवाओ, ठीक है? तभी लैडी बोलती है, ठीक है। मंत्री जी इतना बोलकर वह ट्रैफिक को साइड करवाने लग जाती है, लेकिन उसी तरफ दूसरी ओर से एक एम्बुलेंस जाती है। तभी श्रुति देखती है कि एम्बुलेंस में बैठे मरीज की हालत गंभीर है, उसका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वह मंत्री जी के गाड़ी के सामने खड़ी होकर मंत्री जी के गाड़ी को रोक देती है और एम्बुलेंस को रास्ता दे देती है। लेकिन यह सब देखकर मंत्री को गुस्सा आ जाता है। वह गाड़ी से उतरते ही गुस्से में आगे बढ़ते और बोलते, तूने मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश कैसे की? तभी लेडी बोलती, गुस्से में, सर आपसे ज्यादा जरूरी पहले उस मरीज को था जो जिंदगी और मौत के बीच में था। तभी मंत्री गुस्से में बोलते, तुझे पता है कितने करोड़ की मीटिंग है तू? एक आम सिपाही क्या जानेगी मंत्री को? तभी लेडी बोलती, सर आप होंगे मंत्री, लेकिन कानून और नियम सबसे पहले इंसान की जान बचाना जरूरी है। तभी मंत्री गुस्से में बोलता, अरे लड़की, तू एक मामूली ऑफिसर मुझसे जवान लड़ाएगी, तू ये मत भूल कि तेरी तनख्वाह भी हम देते हैं। श्रुति को गुस्सा आया। वह बोलती है, आपके बदौलत ये वर्दी नहीं मिली मुझे, ये वर्दी मुझे मेरे दम पर मिली है, और आप मंत्री होके ऐसी बात कर रहे हो, आपको तो शर्म आना चाहिए। मंत्री गुस्से में बोलते हैं, तू यह मत भूल कि बहुत थे तेरे जैसे ईमानदार, उनको मैंने पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। लेडी बोलती, सर मैं श्रुति हूं, आपकी इन घिसी पीती धमकियों से डरती तो मैं कभी भी यह वर्दी नहीं पहनती। मंत्री गुस्से में श्रुति की ओर बढ़ता और बोलता, तू यह मत भूल, तू किसके सामने खड़ी है, अभी अभी एक झटके में वर्दी छीन सकता हूं। तभी श्रुति गुस्से में बोलती, देख लिए आप लोग, यह मंत्री है और एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और मंत्री जी को अपनी मीटिंग की पड़ी है। आप लोग ही बताएं कि क्या यह मंत्री बनने के लायक है? ये सब सुनकर मंत्री ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, मुझे इससे माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह पब्लिक के सामने मैंने गलत किया। मंत्री सोचते हैं, मुझे अब गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, वरना पब्लिक तक की बात आगे बढ़ सकती है। तभी मंत्री घबराते हुए ऑफिसर से माफी मांगते हैं। दोस्तों क्या मैंने सही किया तो